ओम शांति। आप सब भाई और बहनों को आज की साकार मुरली है 12/8/2024। मीठे बच्चे, अब वापिस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। यानी गुण को, अवगुण को निकालकर दैवी गुण धारण करना है। चरित्र आता दैवी गुण धारण करना। प्रश्न, अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है? उससे नुकसान क्या हुआ है? उत्तर है, कल्प के लाखों वर्ष करना यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। इसे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं, घर को बहुत दूर समझते हैं, बुद्धि में है अभी तो लाखों वर्ष यहाँ ही सुख दुख का पाठ बजाना है, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते। तुम बच्चे जानते हो अभी घर बहुत नजदीक है, अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। कर्मातीत अर्थात सतो प्रधान, पावन बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर याद दिलाया है। बाल भक्ति मार्ग में घर को याद करते हैं, परंतु वहां जाना कब है, कैसे जाना है, वह कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष का देने कारण घर भी भूल गया है। समझते लाखों वर्ष आई पाठ बजाते हैं तो घर भूल जाता है। अभी बाप याद दिलाते हैं, बच्चे घर तो बहुत नजदीक है, अब चलेंगे अपने घर। मैं तो तुम बच्चों को बुलावे पर आया हूँ, चलेंगे। कितनी सहज बात है। भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कि कब मुक्ति धाम में जाएंगे। मुक्ति कोई घर कहाँ जाता है, लाखों वर्ष का देने के कारण सब भूल जाते हैं। बाप को भी तो घर को भी भूल जाते हैं। लाखों वर्ष करने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं, किसको भी समझ में नहीं आता। भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते हैं, तुमको पता भी नहीं भक्ति कब से शुरू हुई। लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं। बाप को और घर को भूल जाते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है, परंतु नायक इतना दूर कर देते हैं। अब आप कहते बच्चे घर तो बिल्कुल नजदीक है, अब मैं आया हूँ तुमको ले चलने। घर चलना है परंतु पवित्र जरूर बनना है। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए हो, परंतु पवित्र बने नहीं हो। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु घर का भी पता नहीं तो पवित्रता का भी पता नहीं। आधा कल्प से भक्ति की तो भक्ति को छोड़ते नहीं। आप बाप कहते भक्ति पूरी होती है, भक्ति में तो अपार दुख रहता है। ऐसे नहीं तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में भोगा, जबकि जास्तिक विकारों में गंदे बने। पहले जब रजों में थे तो कुछ समझ थी, अभी तो बिल्कुल बेसमझ हो गए। अब बच्चों को कहते सुखधाम चलना है तो पावन बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर है उन्हें याद से उतारो, याद से बड़ी खुशी रहेगी। जो बाप तुमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाते हैं उनको याद करना है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो एक तो पवित्र बनो और चरित्र सुधारो। विकारों को कहा जाता भूत, लोग का भी भूत कम नहीं है। ये भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देता है। लोभ भी बहुत पाप कराता है। 5 विकार बहुत कड़े भूत है, इन सबको छोड़ना है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है। मोह को छोड़ना भी इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मोह भी पागल कर देता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं मोह को भी छोड़ना मुश्किल है, इसलिए मोह जीत बनना है। एक बाबा दूसरा नो कोई। जितना काम को छोड़ना छोड़ते नहीं, सारी आयु बाप समझाते आए हैं, तो भी मोह की रग जुटी हुई रहती है। क्रोध भी मुश्किल छूटता है। कहते हैं बच्चे पर क्रोध आता है, नाम तो क्रोध का लेते हैं ना, कोई भूत ना आए, उन पर विजय पानी है।
बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितना वर्ष रहेंगे? बाप इतने वर्ष से बैठ समझाते हैं, अच्छा ही टाइम देते हैं। सृष्टि चक्रों को जानना तो बहुत सहज है। 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है। यही मुश्किलात है, उनके लिए बाबा टाइम देते हैं। माया का अपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देते हैं। यहाँ बैठते तो सारा समय याद में थोड़ी बैठते हैं, बहुत तरह बुद्धि चली जाती है। इसलिए टाइम देना है, मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है। सेंसिबल बच्चा हो तो 7 रोज में सारा ज्ञान समझ ले कि ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी पवित्र बनने में मेहनत, इस पर कितने हंगामे होते हैं। समझते बात तो राइट है। हम ग्लानि करते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बनाती है, परंतु बात तो बरोबर राइट है। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने तब तक पवित्र कैसे रह सकेंगे? क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बन सकती? ये युक्ति बड़ी अच्छी है। हम ब्रह्मा कुमारी तो भाई बहन हो गए, निर्विकार की दृष्टि खत्म। इसमें बड़ी मदद मिलती है सिविलाई बनाने में। ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना। बाप आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप का परिचय देने के लिए सेंटर खोले जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। भगवान तो है निराकार, श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनको भगवान कह नहीं सकते। कहती भी भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का परिचय नहीं है। कितना तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं। देहधारी तो पुनर्जन्म में आते जरूर है, अब उनसे वर्षा मिल न सके। आत्माओं को एक परमपिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। मनुष्य को जीवन मुक्ति दे न सके। ये वर्षा पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। उस बाप को पाने के लिए तुम कितना भटकते थे। पहले तो सिर्फ एक शिव की पूजा करते थे और कोई तरफ जाते नहीं थे। वह थी अव्यभिचारी भक्ति। औरों के मंदिर आदि इतने नहीं थे। अभी तो ढेर चित्र है, मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हैं शास्त्रों में कोई गति सदगति का रास्ता नहीं, वो तो एक बाप ही बताते हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते। वास्तव में मंदिर सिर्फ होते देवी देवताओं के, और कोई मनुष्य का मंदिर बनता नहीं, क्योंकि मनुष्य तो है पतित। पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते हैं, बल वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। जिनमें दैवी गुण नहीं वह उनकी पूजा करते हैं। तुम खुद ही पूजे थे फिर पुजारी बने हो। मनुष्य की भक्ति करना है, 5 तत्व की भक्ति करना है। शरीर तो 5 तत्व का बना हुआ है। अब बच्चों को मुक्ति धाम में चलना है, जिसके लिए इतनी भक्ति की, अब अपने साथ ले चलता हूँ। तुम सतयुग में चले जाएंगे। बाप आए है पति दुनिया से पावन दुनिया में ले चलने। पावन दुनिया है ही दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति, यानी मूल वतन और सतयुग। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे में कल्पा कल्पा संगम युग पर आता हूँ, यानी हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आते। तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते हैं। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे हरदम दूर रहे। दूर रहते किससे? बाप से। बाप को ढूंढने के लिए जन्म बाई जन्म फेरे लगाए, परंतु फिर भी बाप से दूर है, इसलिए बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाप के सिवा कोई बना न सके। तो ये खेल ही 5000 वर्ष का है। ड्रामानुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं। जिस प्रकार कल्प पहले किया उस अनुसार राजधानी की स्थापना हो रही। सब एक जैसे तो नहीं पढ़ेंगे, ये पाठशाला है ना, राजों की पढ़ाई है। जो देवी देवता धर्म के हो गए वह निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वह एक्यूरेट होगी, कम जास्ती नहीं। नाटक में एक्टर्स का अंदाजा बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ नहीं सकते। जितने भी है उतने एक्यूरेट है, फिर भी वह आकर पार्ट बजाएंगे। फिर तुम आते हो नई दुनिया में, बाकी सब वहां चले जाएंगे। अभी कोई गिनती करे तो कर सकते हैं। अभी बाप तुमको बहुत गुए गुए पॉइंट्स बताते हैं, शुरू की और अभी की
समझाने में कितना फर्क है। पढ़ाई में टाइम लगता है, फट से कोई आईसीएस नहीं बन जाएंगे, नंबरवार पढ़ाई होती है। बाप कितना सहज कर समझाते जो मनुष्य की बुद्धि में सहज बैठ सके। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। अब आप कहते हैं, मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, मैं आया हूं तो तुम पावन बनो ना। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर यहाँ आना पड़ेगा पाठ बजाने। बाप कहते आत्मा पतित बनी है, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं पावन बनने के लिए। कितना वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाती है। इसको कुदरत कहा जाता है, उनको देखा नहीं जाता। कोई कहते हम परमात्मा का साक्षात्कार करें। बाप कहते इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे, मैं जानने लायक हूँ, बाकी देखना तो मुश्किल है। आत्मा को ये सब कर्मेंद्रिया मिली हुई पाठ बजाने के लिए। कितना पाठ बजाती है, वंडर है, कभी भी आत्मा घिसती नहीं। यह है अविनाशी ड्रामा। ये अविनाशी बना बनाए, कब बनाए ये पूछ नहीं सकते। इनको अनादि कहा जाता है। मनुष्य से पूछो रावण को कब से जलाते आए हैं, शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो कह देते अनादि। पता नहीं मुझे हुए ना। बाप बैठ समझाते वो जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम जानते हैं बिल्कुल बेसमझ थे, फिर बेहद की समझ आ गई। वह होती हाथ की पढ़ाई, ये है बेहद की। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात, एक ही जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पा सकते। कहते ना, शल तुम्हारा बाल भी बाका न हो। तो संगम से हमारा बाबा मददगार है, यानी 21 जन्मों के लिए कोई दुख दे ना सके। नाम ही है सुखधाम, यहाँ तो सुख है नहीं। मूल बात है पवित्रता की। कैरेक्टर सच्चे चाहिए ना। बच्चों का हर बात क्लियर कर समझाई जाती, नुकसान और फायदा होता है ना। अभी तो बाप कहते फायदे की बात ही छूटी, अभी तो नुकसान ही नुकसान होने का है। विनाश का समय आ रहा है, उस समय देखना क्या क्या होता है। बरसात नहीं होती तो अनाज की कितनी महंगाई हो जाती है। बल कितना भी कहते 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा। फिर अनाज बाहर से मंगाते रहते, ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी मिल नहीं सकेगा। फिर इतनी आपदाएं आनी है, इनको ईश्वरीय आपदाएं कहते। बरसात नहीं पड़े तो अकाल जरूर पड़ेगा। सभी तत्व आदि बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि इसी को हमने दूषित किया है, प्रकृति को हमने दूषित किया है, इसकी सजा हमें मिलेगी। बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती है, तुम बच्चे जानते। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ये, फिर से तुमको नर से नारायण बनाते हैं। बेहद का पाठ बेहद का बाप ही पढ़ाते, जो जैसा पढ़ेगा ऐसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते, पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर भी स्टूडेंट को समझाएंगे ना। दूसरे को जब आप समान बनाते हैं तब मालूम पड़ता है, अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। मूल है ही याद की यात्रा। सिर पर पापों का बोझा बोलते, मुझे याद करो तो पाप भस्म हो। ये रूहानी यात्रा छोटे बच्चों को भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करो, उनका भी हक है। ये नहीं समझेंगे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे। मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलिदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा की पॉइंट है पहला, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, लोभ मोह की जो रगे है उनको निकालने की मेहनत करनी है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश होने न पाए। वरदान, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव। अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है।
भले शरीर चला जाए लेकिन खुशी जाने से, क्योंकि ब्राह्मणों का श्वास ही खुशी है। स्लोगन है, माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। तो ज्ञान का मनन चिंतन करो तो अतीन्द्रिय सुख का झूला मिलेगा, तो फिर माया कुछ नहीं करेगी। ओम शांति।